बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन करने लगा हूँ। मेजर जो है ना वो आपको गाइडलाइन के अंदर 5 क्लासिफिकेशन मिलेंगी। पेप्टाइड, अमाइन, स्टीराइड, अमाइनो एसिड और प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से होगी। ठीक है, अब इनको मैं बिल्कुल ना टेबलेटेड फॉर्म में बता देता हूँ कि पेप्टाइड को याद करने का क्या तरीका है। जो होते हैं ना जनाब पिट्यूटरी ग्लैंड, हमें पता है पिट्यूटरी का एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर होता है पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और एडीएच आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से वो ग्रोथ हार्मोन आ रहे हैं, एसीटीएच आ रहा है, प्रोलैक्टिन वगैरह सारे के सारे आ रहे हैं। तो आप वो सारे के सारे लिख देंगे हार्मोन, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन और ACTH वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, और इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन भी एक, एल्डोस्टेरोन को कह रहा हूँ मैं, ऑक्सीटोसिन सॉरी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ये भी आ जाते हैं पेप्टाइड के अंदर। इसके अलावा जो है ना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पार्स इंटरमीडिया ऑफ दी पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं ना वो पेंक्रियाज के ऊपर आप आ जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन हो गया प्लस ग्लूकागॉन हो गया प्लस सोमेटोस्टेटिन, हमने पढ़ा है ना। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद थायराइड ग्लैंड की जो है ना वो थायराइड ग्लैंड की चलो बात कर लें पहले। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है ना वो कैल्सीटोनिन, हमें T3 T4 भी पढ़ा था, कैल्सीटोनिन भी पढ़ा था, कैल्सीटोनिन हो गया सॉरी। ठीक है, अब T3 T4 इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ कैल्सीटोनिन जो है ना वो आएगा, और पैराथायराइड से जो है ना पैराथ हार्मोन वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हाइपोथैलेमस से करें तो रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर सारे के सारे, मतलब हाइपोथैलेमिक जितने भी रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स है ना वो सारे के सारे पेप्टाइड वाले रीजन के अंदर हम काउंट करेंगे उसे। इसके अलावा ओवरी से मैंने फिर रिप्रोडक्शन वाले में बताया था कि हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन। ठीक है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, MSH हो गया, पेंक्रियाज से अल्फा और बीटा सेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस से सारे के सारे आ जाएंगे। थायराइड से थायराइड कैल्सीटोनिन पैराथ हार्मोन हो गया, और इसके अलावा हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर, और एक कौन सा रह गया यार, एक लास्ट पे जो लिखा था यार, ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे पेप्टाइड के अंदर। आप जो मर्जी बुक देख लें उसके अंदर इसी क्लासिफिकेशन लेंगे, मैंने ढूंढ के सारी की सारी देखी हुई है। अब जो अमाइन के अंदर आ जाएंगे ना, इसके अंदर बेसिकली जो एड्रीनल मेडुला के हार्मोन है ना अमाइन, उसके अंदर आ जाएंगे। एड्रीनल मेडुला के अंदर कौन कौन से हैं, एपिनेफ्रीन है। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन या और नॉर एड्रीनालिन जो आप कह लें, ठीक हो गया। इसके अलावा आप जो है ना एसिटाइल कोलिन, हाँ सबसे मेजर ए से अमाइन, ए से एसिटाइल कोलिन, ये मेजर हार्मोन है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन और कैटेकोलामीन जो लोकल हार्मोन थे ना, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बताया हुआ था, लोकल हार्मोन एसिटाइल कोलिन और कैटेकोलामीन, ये भी इसी के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिर एक पीनियल ग्लैंड से जो है ना वो मेलेटोनिन हार्मोन आता है, मतलब पीनियल ग्लैंड जो होता है ना बॉडी के अंदर, उसके अंदर से आता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये भी रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये भी अमाइन के अंदर ही आ जाएगा। और इसके अलावा हाँ बस यही, ये एड्रिनल एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन, ठीक है, और ये लास्ट वाला कैटेकोलामीन एड्रीनालिन। ठीक होगी। अब स्टीराइड के अंदर ये तो यार बच्चे को पता है, अब ये बताने की ज़रूरत है। टेस्टिस और ओवरी के जितने भी हार्मोन है ना, एक टेस्टिस से क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से क्या आ जाएगा, एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, स्टीराइड के अंदर ये आएगा। इसके अलावा एड्रीनल मेडुला के ये थे, एड्रीनल आप कॉर्टेक्स के यहाँ पे डाल दें सारे के सारे। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है ना, मिनरेलोकॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, वो दोनों के दोनों जो है ना इसकी कैटेगरी के आते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकाइड और ग्लूकोकॉर्टिकाइड, वो स्टीराइड के अंदर आ जाएंगे। ये MCQs बेस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा तो इंशाल्लाह कोई MCQs आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना अमाइनो एसिड हो गया। अमाइनो एसिड के अंदर जो है ना आपने थायराइड ग्लैंड को, मतलब मोस्टली जो है ना लोगों की अम्मियों के जो है ना, मैंने देखा डॉक्टरों के पास आती हैं कि हमारे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अम्मी से याद रखते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, T3 और T4। ठीक है,
यानी ट्राई हाइड्रोक्सी थायरोनिन हो गया, और ट्राई आयोडोथेरिन और टेट्रा आयोडोथेरिन या थायरोक्सिन, इसे दूसरा नाम इसका थायरोक्सिन भी है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हार्मोन इसके अंदर आ गए हैं। अब लास्ट बट नास्टली जो प्रोटीन इन नेचर है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। आपने याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन का लफ्ज़ आगा तो मतलब मीठी, एक तो आपने प्लेसेंटा खा देनी है, ठीक है, मीठी प्लेसेंटा, और जो मीठी है ना ओवरी, मैं याद रखने के लिए निमोनिक बता रहा हूँ, मतलब प्लेसेंटा और ओवरी जो है ना वो मीठा होता है। अब इसका क्या निमोनिक है कि ओवरी से जो हार्मोन आ रहा है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, यहाँ पे जो ओवरी से आ रहा था वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तो स्टीराइड आपको पता है, लेकिन LH जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। प्लेसेंटा से क्या आ रहा था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हो गया, HCG, ठीक है। प्लेसेंटा मीठी प्लेसेंटा और मीठी ओवरी। तो ये गई, ये थे सारे का सारे निमोनिक, पेप्टाइड, अमाइन, स्टीराइड, अमाइनो एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ओके जी, नेक्स्ट जो है ना वो एक टॉपिक दिया गया स्टोरेज ऑफ हार्मोन। इसके अंदर एक प्रोटीन का जिक्र किया गया, एक स्टीराइड हार्मोन का जिक्र किया गया, एक अमाइनो एसिड हार्मोन, इनकी स्टोरेज वगैरह और इनकी सिंथेसिस का थोड़ा सा बताया गया। तो जब प्रोटीन हार्मोन के वाले जो है ना, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि सबसे पहले प्रोटीन कहाँ बनती है, हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है ना यार। तो वहाँ से क्या होगा, ये इसने ये बेसिकली जो इनिशियल वाली बनती है वो बड़ी सारी प्रोटीन होती है, वो एक्टिव नहीं होती, उसने फिर एक्टिव फॉर्म में आना था। मतलब एक मिनट यार, मार्क कर, ये ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी, ठीक है। अब वो एक्टिव प्रोटीन से बड़ी थी, तो अब इसका क्या है, इसको सीक्वेंस में से गुजारेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कर देंगे, उसको हमने प्रो हार्मोन, मतलब एंडोप्लाज्म जो बड़ी सारी प्रोटीन थी उसका हमने नाम दिया था प्री प्रो हार्मोन, ठीक है, प्री प्रो हार्मोन, ठीक है। उसको फिर दोबारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किया गया, सीक्वेंस के अंदर से गुजारा गया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्रो हार्मोन में, मतलब उसे थोड़ा सा छोटा कर लिया, यूँ ही समझ लिया यार। प्रो हार्मोन को फिर क्या करना है, हमने गोल्जी अपरेटस के अंदर डालना है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, प्रो हार्मोन को गोल्जी अपरेटस के अंदर डाला। गाल्जी ने क्या करना है, इसकी पैकेजिंग करनी है, ठीक है, प्रो हार्मोन की, किसके साथ, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होती है ना उसको भी साथ डाल के ना एक शापर सा बना लेना, मतलब यहाँ सारे का सारा प्रो हार्मोन, और यहाँ पे जो है ना वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इसकी जो है ना प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इन दोनों को मिला कर एक शापर में यूँ ही समझ लेके पैक कर देना, ठीक है। अब ये पैक हुआ पड़ा है माल स्टॉक के अंदर, जो ही जो है ना वो सेल स्टिमुलेट होता है, ठीक है, किसी भी ग्रेन्यूल की सेक्रीशन आ जाती है, तो क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म से जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और सेल मेम्ब्रेन से जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं प्रोटीन हार्मोन बाय एक्सोसाइटोसिस, सिंपल बिल्कुल। ये सारे का सारा प्रोटीन हम प्रो से प्रो से जनाब एक्टिव प्रोटीन जो है ना वो बन जाती है, वो पैकेज होती है प्रोटीलिटिक एंजाइम के साथ, जो ही ये बाहर जाती है तो फिर वो अपने काम दिखा देती है। नेक्स्ट है स्टीराइड हार्मोन। स्टीराइड हार्मोन जो है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, ये नहीं कि हम स्टॉक इतना बड़ा स्टोर करके रख लें, इसकी स्टोरेज नहीं होती, और ये हार्मोन जो है ना वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। हमें पता है कि मेम्ब्रेन की बाई लिपिड लेयर है ना, तो वहाँ से डिफ्यूज़ होके जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ईजीली चला जाता है और अपना काम करता है। अब जो इसकी जो है ना, इसका वो फ़ायदा बता रहा है एक कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो प्लाज्मा से हम रिमूव कर लेते हैं डायरेक्टली, मतलब इसने जो है ना वो अगर ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होती है कि अगर एसीटेट है ना, ठीक है, एसीटेट को भी जनाब डी नोवो सिंथेसिस का एक स्टेप होता है, हमने बायोकेम में पढ़ा होगा, डी नोवो सिंथेसिस, उसके ज़रिए जनाब इसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर लिया जाए। ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी जिसने स्टीराइड हार्मोन के अंदर बताई हुई है, ये आपने पढ़नी है थोड़ी सी। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड हार्मोन। जो अमाइनो एसिड वाले हार्मोन है ना इसकी भी स्टीराइड की तरह, मतलब T3 और T4 थे ना अमाइनो एसिड के अंदर, हमने यहाँ पे देखे हैं ना यार, ये वाले T3 और T4 होगा, स्टीराइड की तरह भी इनका फंक्शन है बिल्कुल, ये भी एज सच T3 और T4 की सूरत में स्टोर नहीं होते, लेकिन अगर इनकी स्टोरेज करवानी है ना, जो ही ये ग्रेन्यूल से निकलेंगे तो ये एक
T3 और T4 जो है ना वो एक आयोडीनेटेड प्रोटीन आप कह लें, आयोडोनेटेड प्रोटीन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, थायरोग्लोबुलिन। अब ये जो है ना थायरोग्लोबिन की फॉर्म में कहाँ पे होगा, थायराइड फॉलिकल के अंदर स्टोर हो सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये रिलीज, ये थायरोग्लोबिन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, T3 और T4 की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। जबकि अगर हम इनका अगर कंपैरिजन करें किसके साथ, जो हमारे पास टायरोसिन से क्या बन रहा है ना, टायरोसिन से कुछ जो है ना वो एपिनेफ्रीन बन रहा था और नॉर एपिनेफ्रीन बन रहा था ना, ठीक है। ये भी जो है ना एक ग्रेन्यूल की फॉर्म, वेजिकल की फॉर्म में स्टोर होते हैं, वो जब ज़रूरत पड़ती है सेक्रीट होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हार्मोन है जैसा कि कैटीटोकोलामीन हो गया, सॉरी का स्पेलिंग को आपने इग्नोर करना है, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि इस वजह से, ठीक है। कैटीटोकोलामीन है, ये भी क्या होता है कि एक किस्म के जो है ना वो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल की सूरत में स्टोर होता है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल की सूरत में, ठीक है। अब ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल स्टोर होता है, फिर क्या होता है, रिलीज़ होता है एड्रिनल मेडुलर सेल से बाय एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, सिंपल मतलब स्टिमुलस आना ज़रूरी है और ये सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे, ये थी सारे के सारे स्टोरेज हो गया, ठीक है। अब इनकी ट्रांसपोर्ट इन ब्लड कैसे होती है,